छत्तीसगढ़ के पिछले क्लास में इतिहास में हमने देखा था कि जो रियासतें थी आज़ादी के बाद वो भारत संघ में कैसे विलय हुई, और आज हम लोग देखेंगे कि हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, इसके निर्माण का प्रोसेस क्या था। यानी आज हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। ठीक है, चल छत्तीसगढ़ जो है उसमें कलचुरी वंश का शासन रहा, ठीक है, उसके बाद मराठाओं का शासन रहा, है ना, और उसके बाद किसका शासन रहा, ब्रिटिशर्स का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। जब अंग्रेजों का शासन आया, है ना, उससे पहले तो साम्राज्य चलता था कि ये जो है कलचुरी साम्राज्य है, ये जो है मराठा साम्राज्य है। जब ब्रिटिशर्स लोग आए तब उन्होंने ही प्रांत, तहसील, जिला, संभाग वाला प्रथा चालू किया था, और 1961 में उन्होंने मध्य प्रांत नामक एक प्रांत का क्या किया था, निर्माण किया था। मध्य प्रांत नाम से एक प्रांत बनाया था जिसकी राजधानी नागपुर थी, और इसी मध्य प्रांत का हिस्सा क्या था, छत्तीसगढ़ था। तो 1961 से चालू होता है कि 1961 में पहले क्या बना, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर, राजधानी क्या थी, नागपुर, और इसी का हिस्सा था, अरे हौस 1900 लिख डाला क्या, 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ, गठन हुआ, है ना, और मध्य प्रांत का गठन हुआ जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर, और इसी मध्य प्रांत का हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़, हिस्सा था कौन सा, छत्तीसगढ़। और इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए थे, याद करो 1861 में मैं पढ़ाया हूं, कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर, और एक बना था कौन सा, संबलपुर। ठीक है, ये 3 जिला बना था छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक, और इन्हीं तीनों जिलों को मिलाकर 1862 में छत्तीसगढ़ को किसका दर्जा मिला था, संभाग का दर्जा मिला। यानी छत्तीसगढ़ जो है संभाग कब बना, 1862, है ना, और इस संभाग का मुख्यालय रखा गया था किसको, रायपुर को। क्लियर है, ये 2 चीज याद हो गया। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, और उस मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी, और उस मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता था, और उस छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबल, और इन्हीं तीनों जिलों को मिलाकर, और जो 14 क्या था, रियासत था, 14 क्या था, रियासत था, उन 14 रियासतों को और इन तीनों जिलों को एक साथ करके छत्तीसगढ़ को किसका दर्जा दिया गया था, संभाग का दर्जा दिया गया था। क्लियर है, तो 1862 में रायपुर जो है, छत्तीसगढ़ जो है क्या बन गया, संभाग बन गया। ऐसे चल रहा था कि 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन, और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन, है ना, विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ का जो 5 रियासत था और एक जिला कौन सा, संबलपुर, है ना, एक जिला कौन सा, संबलपुर, एक जिला संबलपुर, और 5 रियासत, 5 रियासत कौन कौन सा, कालाहांडी, पटना, रैराखोल, वामरा, और एक कौन सा था, सोनपुर। ये कहाँ चला गया, उड़ीसा में चला गया, ये सॉरी बंगाल प्रांत में चला गया, ऐसे लिख दो, कहाँ चला गया, बंगाल प्रांत में चला गया। ठीक है, और इस बंगाल प्रांत से 5 रियासतों को कहाँ शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा 5 रियासत था, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, और एक कौन सा था, हाँ जसपुर, और एक कौन सा था, उदयपुर। ये 5 जो है ये छत्तीसगढ़ संभाग में क्या किए गए, शामिल किए गए। तो जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का हम नक्शा देखते हैं, वर्तमान छत्तीसगढ़ का हम नक्शा देखते हैं जो इस तरह से दिखाई देता है, ऐसा। तो ये यहां पर जो क्या था, या कालाहांडी, रैराखोल, वामरा, सोनपुर, ये सब इधर था 5 रियासत, और ये संबलपुर जिला इधर था। तो ये वाला पूरा हिस्सा ये कहां चला गया, उड़ीसा, और ये वाला जो हिस्सा था ये किस में था, बंगाल में था, जो कहां जुड़ गया,
तो जो वर्तमान नक्शा देखते हो, ये वर्तमान जो नक्शा है ये कब तैयार हुआ है ना? वर्तमान नक्शा, छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा कब तैयार हुआ है पूछेगा, तो कब तैयार हुआ है? 1905 में। छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान नक्शा है ये कब तैयार हुआ है? तो 1905 में तैयार हुआ है। सर्वप्रथम मानचित्र जो है छत्तीसगढ़ का वो कब बना? तो 1905 में बना है। जैसा भी आप छत्तीसगढ़ का मानचित्र देखते हो तो ये कब बना है? तो 1905 में बना है, क्योंकि बंगाल विभाजन के समय 5 रियासत और 1 जिला जो है वो बंगाल प्रांत में चला गया और वहां से 5 रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ संभाग में आया। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र कब बना? तो 1905 में बना है। क्लियर है? अब ये जो है भौगोलिक रूप से 1905 में बन गया, लेकिन सबसे पहले कि हमारा छत्तीसगढ़ कैसा दिखेगा, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया नहीं कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा दिखता है ऐसे करके, है कि नहीं? तो सबसे पहले किसने बनाया छत्तीसगढ़ का ऐसा नक्शा? सबसे पहले किसने और कब बनाया, ये सवाल आता है। तो 1818 में, 1818 में, सॉरी 1918, सन का ना बड़ा लोचा हो जाता है बोलते बोलते, वो प्रोनाउंसिएशन में बैठा हुआ है 1900, वो पता चलेगा एक आध बार 2019 हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ चलो, 1918 में हमारे जो नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने अपनी पांडुलिपि में पहली बार जो है छत्तीसगढ़ का क्या बनाया? मानचित्र। छत्तीसगढ़ का मानचित्र बनाया, नक्शा बनाया और कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है इस तरह से होगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले संकल्पना कि हमारा छत्तीसगढ़ इस तरह से होगा वो किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, है ना? और पहली बार इन्होंने ही छत्तीसगढ़ का सपना देखा कि छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा दिखेगा ऐसे करके, है कि नहीं है? तो पहली बार सपना देखने वाला और पहली बार छत्तीसगढ़ का संकल्पना करने वाला कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? प्रथम स्वप्न दृष्टा की दृष्टा, है ना? प्रथम स्वप्न दृष्टा, ठीक है। और क्या कहा जाता है? संकल्पनाकार, है ना? इन्होंने ही पहला क्या किया था? संकल्पना किया, है ना? तो इनको ही पहला क्या कहा जाएगा? संकल्पनाकार। तो छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा और प्रथम संकल्पनाकार कौन है? तो वो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। भूलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ कैसे दिखेगा ये सपना हमको नहीं आया था, किनको आया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसे बनेगा वो हम लोग ड्राइंग नहीं किए थे, सबसे पहले कौन ड्राइंग किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का पहला स्वप्नदृष्टा और क्या कहा जाता है? संकल्पनाकार कहा जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने छत्तीसगढ़ नामक एक जगह की कल्पना कर ली, संकल्पना कर लिया कि ऐसा होगा ऐसे करके। तो अब इस छत्तीसगढ़ को अलग से क्या बनाने का? राज्य बनाने का, प्रांत बनाने का मांग उठने लगेगा। तो सबसे पहले 1924 में जब रायपुर जिला परिषद का सम्मेलन हो रहा था, रायपुर जिला परिषद का क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था, तब पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था? प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो पहली बार कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? रायपुर जिला परिषद का सम्मेलन हो रहा था, रायपुर जिला परिषद का सम्मेलन। तो इसी में ही पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाना है ऐसे करके प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था, है ना? प्रस्ताव जो है पारित किया गया था कि अब हम जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का क्या रखेंगे? मांग रखेंगे, है ना? छत्तीसगढ़ के लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, ऐसा छत्तीसगढ़ जगह ऐसा होगा करके पहले किसने बता दिया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कब बता दिया? 1918 में। अब ये बन गया भैया हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा ऐसा होगा, यहाँ तक बनेगा। जैसे हमने पहले खैरागढ़ का नक्शा बनाया, तब खैरागढ़ जिला का मांग हुआ, तब यहाँ पर उपचुनाव हुआ, तब घोषणा हुआ, खैरागढ़ क्या बन गया? जिला बन। ऐसे हुआ था नहीं? हाँ। तो वैसी छत्तीसगढ़ कैसे दिखेगा वो पहले बना लिया किसने? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच लाना पड़ेगा कि हम जो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्या करेंगे? मांग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ?
1924 में रायपुर जिला परिषद का सभा हो रहा था, वहीं पर जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य प्रांत का मांग रखेंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। और जब 1939 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा था? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन याद है रे? त्रिपुरी अधिवेशन बहुत खास है भारतीय इतिहास में। त्रिपुरी अधिवेशन, इतिहास पढ़े हैं उन लोग जानते होंगे, ये वही अधिवेशन है जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। याद आया? वो इतिहास पढ़ोगे तब याद आएगा। चलो, तो 1939 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा था? त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था। इसी त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अलग से छत्तीसगढ़ राज्य का क्या रखा? मांग रखा, है ना। कांग्रेस का अधिवेशन देखो, पहले कहां मांग रखा गया? छत्तीसगढ़ में। कहां? रायपुर जिला परिषद। अब छत्तीसगढ़ के लोगों में उभार आने लगा कि हम अलग से राज्य का मांग करेंगे, अलग से राज्य का मांग करेंगे। तो अब जो है भारत की उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी, कौन? कांग्रेस। वहां पे मांग रखा गया कि नेशनल लेवल पर अब पार्टी में मांग रखा गया कि हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अलग से क्या बनाओ? राज्य बनाओ। तो कौन सा अधिवेशन था जहां छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया था? त्रिपुरी अधिवेशन। किसके द्वारा मांग रखा गया था? हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का क्या रखा गया था? मांग रखा गया था। तो पृथक छत्तीसगढ़ का मांग त्रिपुरी अधिवेशन में किसके द्वारा रखा गया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। क्लियर है? और इसी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बारे में पूरा राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को बताने के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र का क्या महत्व है, उसकी अलग संस्कृति है, ऐसा बताने के लिए एक हमारे छत्तीसगढ़ी कवि थे जिनका नाम था गिरिवर दास वैष्णव। क्या नाम था? हाँ, गिरिवर दास वैष्णव। गिरिवर दास वैष्णव, इनकी पुस्तक है छत्तीसगढ़ दर्पण। इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ दर्पण। और उस छत्तीसगढ़ दर्पण पुस्तक में एक कविता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी सुराज। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ी सुराज। छत्तीसगढ़ी सुराज। तो इस छत्तीसगढ़ी सुराज जिसका रचना जो है पहले हो चुका है, भाई कविता पहले बन चुकेगा तभी तो उसका जो क्या करेंगे, उसको गाएंगे, उसको पुस्तक में देंगे। तो इस छत्तीसगढ़ी सुराज की रचना हुई थी 1936 में। छत्तीसगढ़ी सुराज की रचना कब हुई थी? 1936 में। हाँ, तो जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ का क्या रखा? मांग रखा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने नेता लोग गए थे उन्होंने गिरवर दास के रचित छत्तीसगढ़ी सुराज जो कविता था उसका पूरा फोटोकॉपी कराया था और उस सब फोटोकॉपी को एक एक नेता के रूप में, एक एक नेता को जो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या थे? उपस्थित थे, सबको बांटा ताकि लोग जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और क्षेत्र भौगोलिक स्थिति को अलग अलग क्या कर सके? समझ सके। ऐसा छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए प्रयास किया गया। कहां पर? त्रिपुरी अधिवेशन। क्लियर है? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर समझ में आया कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 में। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए मांग किसने रखा? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और इसमें किसकी कविता बांटी गई थी? गिरवर दास वैष्णव की। कविता का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ी सुराज, जिसकी रचना कब हुई थी? 1936। और ये किस पुस्तक में है बोलेगा तो? छत्तीसगढ़ दर्पण, है ना। प्रतिलिपि बांटा गया। ठीक, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इतना प्रयास किया, इतना मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया दिख रहा है क्या? नहीं। तब याद आया किसको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कहा कि जब तक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक अलग से समिति नहीं बनेगा तब तक छत्तीसगढ़ मिलेगा नहीं। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने 1946 में, कब? 1946 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मांग के लिए एक मंच, एक समिति, एक अलग से सभा का गठन किया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ शोषण मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसका निर्माण किसने किया है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इन्होंने ही बनाया छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, जो छत्तीसगढ़ मांग के लिए बना पहला क्या है? समिति या संगठन। अभी तक पढ़ाया 1861 से देख रहे हैं मध्य प्रांत का गठन हुआ, है ना। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया।
1905 में विभाजन हुआ है ना, फिर 1918 में 1918 में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है संकल्पना किया कि कैसा होगा हमारा छत्तीसगढ़। उसके बाद 1924 में रायपुर जिला परिषद में मांग रखा गया, फिर 1939 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन में मांग रखा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई हुआ क्या छत्तीसगढ़ मांग के लिए किसी की, है ना, नहीं हुआ। तब पहली बार ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बनाना है करके एक नए संगठन को जन्म दिया। उस संगठन का नाम क्या था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। और इस मंच को बनाने में, इस संगठन को बनाने में उनके सहायक थे कौन? वामनराव लाखे। वामनराव लाखे के सहयोग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए पहले संगठन का निर्माण कर लिया, जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। संगठन बन गया, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947। छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना, लेकिन भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। और आजाद हुआ तो अभी भी क्या रखा गया? मध्य प्रांत ही रखा गया। और मध्य प्रांत का ही हिस्सा रहा हमारा कौन सा? नहीं मिला भैया छत्तीसगढ़। आजाद हो गया भारत, लेकिन हमको छत्तीसगढ़ राज्य मिला क्या? नहीं मिला। अब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं मिला तो अब आजादी के बाद भी हम अब प्रयास करेंगे। तो मध्य प्रांत के विधानसभा में उस समय रायपुर का विधायक था जिसका नाम था ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कौन था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। 1955 में कहां पर? मध्य प्रांत के विधानसभा में। मध्य प्रांत के विधानसभा में, है ना, विधानसभा में उस समय कौन थे? रायपुर विधायक, रायपुर के विधायक जिसका नाम क्या था? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। रामकृष्ण सिंह। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए एक क्या लाया? विधेयक लाया। एक क्या लाया? विधेयक या प्रस्ताव। विधेयक नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? प्रस्ताव, है ना। विधेयक जो कानून के लिए क्या लाया? प्रस्ताव लाया कि हमको अलग से क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। मध्य प्रांत से अलग हमको एक छत्तीसगढ़ प्रांत चाहिए। ऐसा करके पहली बार क्या लाया? एक प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा। क्लियर है? अभी तक किसी ने कानूनी, देखो जो त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मांग रखा था वो एक पार्टी का मांग था, एक पार्टी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था वो। लेकिन विधानसभा या सांसद ये आज़ादी से पहले कुछ किया गया था क्या? नहीं। न ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया था, न कहीं पे प्रस्ताव रखा गया था। पहली बार आज़ादी के बाद 1955 में रायपुर विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जिन्होंने अलग से क्या बनाओ? छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ करके क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। तो प्रस्ताव दिया था मतलब कानूनी रूप से प्रयास चालू हुआ, है ना। प्रस्ताव दिया था मतलब कानूनी रूप से, विधायी रूप से। तो पहला विधायी प्रयास कब हुआ था छत्तीसगढ़ बनाने के लिए? तो कब हुआ था? 1955 में। किसके द्वारा किया गया था? तो रायपुर विधायक थे उस समय कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो प्रथम विधायी प्रयास था ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए। क्लियर है? तो ये दोनों अच्छे से याद रखना। 1946 में ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ये पहला संगठन था छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए। और 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा लाया गया प्रस्ताव ये पहला विधायी प्रयास था छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए। लेकिन इनका प्रस्ताव जो है आया और इस पे भी सुनवाई नहीं हुई। और जब 1955-56 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, 1955 में रिपोर्ट आएगा राज्य पुनर्गठन जो समिति बनेगी उसका, और उसके लिए अधिनियम लाएगा कब? 1 नवंबर 1956 को। तो जब 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत जो मध्य प्रांत था उसको क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रांत का हिस्सा था। अब छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा रहा? मध्य प्रदेश। अलग से हमको छत्तीसगढ़ नहीं मिला। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया उसमें मध्य प्रांत को मध्य प्रदेश कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ टस से मस नहीं हुआ, वो मध्य प्रांत से कहां हो गया? मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। कोई भी सुनवाई हो रहा है क्या? नहीं। अब छत्तीसगढ़ के जो नेता लोग हैं अब वो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए अलग अलग क्या बनाएंगे? संगठन। अलग अलग क्या बनाएंगे? संगठन। तो 2 सन याद रखना, 1956 और एक है 1967। 1956 और 1967। और दोनों सन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था खूबचंद बघेल। क्या नाम था? खूबचंद बघेल। और इन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए 2 प्रमुख संगठन बनाया। छत्तीसगढ़ महासभा,
छत्तीसगढ़ महासभा और एक बनाया छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ऐसा दो संगठन किसके द्वारा बनाया गया? खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया। दोनों संगठन राजनांदगांव में बने और दोनों के है ना, दोनों का जो मेन संस्थापक था वो कौन था? खूबचंद बघेल। क्लियर है? तो 1900 आपका 56 और 1967 दोनों याद रहेगा। 1956 और 1967 कौन बनाया? खूबचंद बघेल। तो खूब लोग मिलते हैं तो क्या होता है? सभा, है नहीं? और छोटा मोटा सभा नहीं भैया, खूब लोग मिलते हैं तो क्या होता है? महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा। और जब खूब लोग मिलते हैं तो महासभा होता है, और महासभा में लोग आपस में भाईचारे के भावना रखते हैं, मतलब भातृत्व संघ। तो ऐसे याद रखना कि खूब लोग मिले तो क्या हुआ? महासभा, और महासभा में क्या हुआ? भातृत्व की भावना आई। तो खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया दो संगठन आप नहीं भूलेंगे, एक है कौन सा? छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये खूबचंद बघेल का प्रयास था। ऐसी एक और नेता थे जिनका नाम था शंकर गुहा नियोगी। क्या नाम था? शंकर गुहा नियोगी। और उनके लिए सन याद रखना 1976 और 1983। इन्होंने भी दो संगठन बनाया, 1976 में और 1983 में, है ना। और उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने इसकी स्थापना की? शंकर गुहा, हाँ, नियोगी, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है। और इन्होंने दो क्या बनाए? संगठन, है ना। तो शंकर जी जो है मुक्ति दिलाने के लिए क्या करेंगे? संग्राम, है ना। शंकर जी जो है मुक्ति दिलाने के लिए, यानी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच याद रहेगा। तो शंकर गुहा नियोगी ने दो संगठन बनाए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए कि हमको अलग से छत्तीसगढ़ चाहिए। और 1976 में इनके द्वारा निर्मित संगठन था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, और 1983 में ही शंकर गुहा नियोगी ने बनाया था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। क्या बनाया था? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। याद रहेगा। यही कंफ्यूजन करता है चार्ट हो, और मैंने स्पष्ट कर दिया है ना कि खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया क्या? खूब लोग मिले तो क्या हुआ? महासभा। और महासभा में क्या रहता है? भाईचारे की भावना, यानी कि भातृत्व संघ। और शंकर भगवान तुम सबको मुक्ति दिलाने के लिए क्या करेंगे? संग्राम करेंगे, है कि नहीं है? तो शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निर्माण किया। और इसी 1983 में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भागवताचार्य और नेता थे पवन दीवान, पवन दीवान। ठीक है। और इन पवन दीवान के द्वारा भी पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम से ही एक संगठन का क्या किया गया? निर्माण। तो पवन दीवान ने कौन सा संगठन बनाया था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। ये भी सांसद रहे ना, सांसद हैं, भागवताचारी भी थे, सांसद भी थे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भागवताचारी और सांसद पवन दीवान ने 1983 में, कब? 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य मांग के लिए एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्लियर है? ये सब पार्टी बनना कब चालू हुआ? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में छत्तीसगढ़ को किसके अंतर्गत रखा गया? मध्य प्रदेश। तो अब 1956 में पहला संगठन, मतलब वो इसके द्वारा, किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा जो है बनाया गया छत्तीसगढ़ महासभा। उसके बाद 1967 में बनाया गया छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। 1976 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। और 1983 में ही बनाया गया पवन दीवान के द्वारा कौन सा मंच? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। सब अपना अपना पार्टी बना रहे हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तब हमारे एक और नेता थे छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद चंदूलाल चंद्राकर। क्या नाम था? चंदूलाल चंद्राकर। इन्होंने कहा अलग अलग पार्टी बनाएंगे तो छत्तीसगढ़ मांग नहीं हो, एक ठो राज्य बनाना है जी, तुम पार्टी अलग अलग बना हो। ऐसा किसका कहना है? चंदूलाल सबो पार्टी एक के साथ आओ और एक के पार्टी बनाबो। ऐसे करके 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने बनाया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। क्या बनाया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। 1990 में कौन थे? चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर। और कौन सा पार्टी बनाया? छत्तीसगढ़ निर्माण मंच।
छत्तीसगढ़ निर्माण मंच, या इसी को कहा जाता है सर्वदलीय मंच। क्या कहा जाता है? सर्वदलीय मंच, क्योंकि इन्होंने सभी दल को एक साथ आमंत्रित किया कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए लड़ रहे हैं, तो अलग अलग नहीं, हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसा करके 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने बनाया था कौन सा पार्टी? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। क्लियर है? फिर भी कान में जूं तक नहीं रहेगा किसका? सरकार का, कि अलग से क्या बना दिया जाए छत्तीसगढ़। फिर भी इन पार्टियों ने क्या किया? प्रयास किया, और प्रयास के तहत 1993 में 5 अक्टूबर को, 1993 में कौन सा दिन था? 5 अक्टूबर का दिन था। पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया और सफल इसका आयोजन किया गया कि पूरे राज्य में 5 अक्टूबर, जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य है या छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, उसमें 5 अक्टूबर को किसका आयोजन किया गया था? महाबंद। पूरा स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार सब क्या था? बंद था। ऐसा सफल आयोजन जो है छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए महाबंद का आयोजन कब किया गया था? 1993 में 5 अक्टूबर के दिन। क्लियर है? प्रयास चल रहा है। अब ये महाबंद का असर इस तरह हुआ कि सरकार तो नहीं जागा, विपक्ष जागा। सरकार नहीं जागा, विपक्ष जागा, और विपक्ष का नेता था, विधायक था गोपाल परमार। 1994 में, है ना, गोपाल परमार विधायक था, गोपाल परमार। इन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक विधेयक लाया। क्या लाया? विधेयक। ठीक है, तो गोपाल परमार जो विपक्ष का था, इसने क्या लाया? विधेयक। तो जब सरकार का कोई व्यक्ति या कोई सांसद, सदस्य, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी पार्टी का कोई विधायक जो है कोई भी प्रस्ताव लाएगा तो वो शासकीय कहलाएगा, लेकिन कौन लाएगा? विपक्ष वाला, तो वो क्या कहलाएगा? अशासकीय कहलाएगा, अशासकीय विधेयक। तो अशासकीय विधेयक जो है गोपाल परमार के द्वारा लाया गया और ये सर्वसम्मति से क्या हो गया? पास हो गया। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा के लोग चाहते थे कि अलग से क्या बने? छत्तीसगढ़ राज्य बने, है ना। अलग से क्या चाहते थे? कि छत्तीसगढ़ राज्य बने। तभी तो विपक्ष के विधायक के द्वारा लाया गया विधेयक क्या हो गया? सर्वसम्मति से पास हो गया। तो अशासकीय विधेयक किसके द्वारा लाया गया था? गोपाल परमार के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? 1994 में लाया गया था। क्लियर है? 1998 में वो चुनाव प्रचार चल रहा था। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव हुआ, है ना। तो उसी समय, है ना, अब ये अशासकीय विधेयक पास हो गया जी। तो सरकार को भी है कि जब विपक्ष का नेता विधेयक ला रहा है और वो पास हो गया, तो सरकार को भी लगेगा ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे करके। तब 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार के द्वारा जो है क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया, जो सर्वसम्मति से क्या हो गया? पास हो गया। यानी अब मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती थी कि अलग से क्या बन जाए? छत्तीसगढ़ राज्य बन जाए, है ना। और उस समय यहाँ पर किसका वो सरकार था? कांग्रेस सरकार था। दिग्विजय सिंह जो था क्या था? मुख्यमंत्री था। तो उसकी कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया, विधेयक पारित कर दिया कि मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया जाए? छत्तीसगढ़। लेकिन राज्य निर्माण करने का काम किसका है? संसद का। राज्य निर्माण करने का काम किसका है? संसद का, है ना। तब उसी समय लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे 11 सांसद, तो तुम मुझे 11 सांसद दो और मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा। ऐसा किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। छत्तीसगढ़ के लोगों ने झाड़ा झाड़ किसको वोट दिया? बीजेपी को, है ना। किसको वोट दिया? बीजेपी को, है ना। ज़्यादातर किसके सांसद गए? बीजेपी के सांसद गए। अब अपना वादा निभाएगा कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और उनकी सरकार बनी जब 1999 में, है ना। तो गृह मंत्री थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे गृह मंत्री? लाल कृष्ण आडवाणी। और इन्हीं गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा अब मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करना है। भाई मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करोगे तभी मध्य प्रदेश को अलग और छत्तीसगढ़ को अलग करोगे। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 19 कौन सा था? वो 2000, है ना। सन 2000, 1999 में सरकार बनी तो कुछ टाइम लगेगा ना। तो सन 2000, 25 जुलाई सन 2000, 25 जुलाई सन 2000 किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। लाल कृष्ण
आडवाणी के द्वारा, ठीक है। क्या लाया गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक की अधिनियम, विधेयक। देखो, जब कोई जानकारी देना होता है तो सांसद या विधानसभा में जो भी आया जाता है कागज, उसको बोलते हैं प्रस्ताव। जब कोई कानून बनाने के लिए इस प्रस्ताव आता है तो उसको बोलते हैं विधेयक। और जब ये विधेयक पास होकर राष्ट्रपति उसमें अपना ऑटोग्राफ दे देता है तो उसको क्या बोलते हैं? अधिनियम। तो अभी क्या है? ये विधेयक राष्ट्रपति अभी नहीं किया है, तो हमको मध्य प्रदेश को अलग करना है, अलग करके छत्तीसगढ़ बनाना है। मध्य प्रदेश से अलग क्या बनाना है? छत्तीसगढ़। उसके लिए क्या लाया गया? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, है ना। और ये जो है अब लोकसभा में आया। कहाँ आया? लोकसभा में, है ना। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। 25 जुलाई सन 2000 को 5 दिन का बहस हुआ। 31 जुलाई को लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया, है ना। 31 जुलाई सन 2000 कहां से पास हो गया? लोकसभा से पारित, लोकसभा से पारित, ठीक है, पारित। और ये क्या कहलाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत, ठीक है। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम? 25 जुलाई सन 2000। और लोकसभा से कब पास हुआ? तो 31 जुलाई सन 2000 को वो पास हुआ या पारित हुआ। अब लोकसभा के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा में इसको प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त को। कब प्रस्तुत किया गया? 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में लाया गया। राज्यसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा में प्रस्तुत, ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत, ठीक है। अब 3 अगस्त के बाद इसमें बहस चालू हुआ कि छत्तीसगढ़ ऐसा ऐसा होगा, छत्तीसगढ़ में इतने एक मुख्यमंत्री होगा, एक राज्यपाल होगा। वो तो सब राज्य में होते हैं, है कि नहीं है? हाँ, इतना लोकसभा होगा, इतना विधानसभा होगा, इतना राज्यसभा होगा, ऐसा सब चर्चा चल रहा था। तो यहाँ पर राज्यसभा सीट में संशोधन किया गया, है ना। जो यहाँ पर लोकसभा ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कितना सीट होगा? 6 होगा। तो उसको राज्यसभा ने काट दिया कि कितना सीट होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया। कितने अगस्त को पास किया? 9 अगस्त को। कितने अगस्त को? 9 अगस्त। 9 अगस्त को राज्यसभा से क्या हो गया? पास हो गया। राज्यसभा से क्या हो गया? पास हो गया। लेकिन इसने क्या किया था? संशोधन किया था ना। एक क्या किया था? संशोधन। तब उस संशोधन में हामी भरने के लिए फिर कहां जाएगा? लोकसभा में। भाई, जैसा लोकसभा ने भेजा था अगर वैसा ही राज्यसभा पास कर देता तो सीधा किसके पास जाता? राष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा ने जैसा भेजा, राज्यसभा ने उसमें क्या कर दिया? बदलाव। तो वो बदलाव सही है कि नहीं है? फिर कहां जाएगा? हाँ, तो 9 अगस्त से राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद 10 अगस्त को कहां गया? लोकसभा में वापस गया। 10 अगस्त 2000 को लोकसभा में पुनः क्या हुआ? प्रस्तुत। और तुरंत हाँ करते हैं उसी दिन क्या कर दिया गया? पारित। आओ जाना बनाना जल्दी, 10 के 5 कहा थे, ऐसे करके लोकसभा ने तुरंत क्या कर दिया? उसको उसी दिन पारित कर दिया। तो देखो, 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हुआ, 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ एक संशोधन के साथ। एक संशोधन के साथ, है ना, एक संशोधन के साथ। लेकिन अब संशोधन हुआ इसलिए फिर कहां जाएगा? तो लोकसभा में पुनः कब गया पूछेगा तो 10 अगस्त को, और उसी दिन ही क्या हो गया? पास हो गया। अब सीधा जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति ठेला थोड़े बेचारा है कि नहीं है कि वही दिन साइन कर दी, है नहीं? तो उनको टाइम लगेगा भैया, काम धाम वाले आदमी, राष्ट्रपति भारी बिजी में रहता है, तो उनको साइन करने के लग गया 18 दिन। तो 10 से 18 कितना हो जाएगा? 28 अगस्त। 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? KR नारायण या नारायणन, क्या बोलते हैं, ऐसी लिखेंगे, KR नारायणन, ये राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। और इनके हस्ताक्षर करने के बाद मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है वो क्या बन गया? अधिनियम, है ना। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत, किसके तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,
इसके साइन करते ही, राष्ट्रपति के साइन करते ही विधेयक क्या बन गया? अधिनियम। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 44 साल के प्रयासों से अपना छत्तीसगढ़ जो है देश का कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। 26वां राज्य बनकर हमको मिला छत्तीसगढ़। कौन से तारीख को? 1 नवंबर सन 2000। तो इस तरह छत्तीसगढ़ का निर्माण हो गया 1 नवंबर सन 2000 को। और इस छत्तीसगढ़ का निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन था बोलेगा तो कौन था? KR नारायण, है ना। प्रधानमंत्री कौन था पूछेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। और जब ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो दिग्विजय सिंह। कौन था? दिग्विजय सिंह। ठीक, तो इस तरह हमारा राज्य बना कौन सा? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000। जब हैप्पी बर्थडे कब है? 1 नवंबर सन 2000, है नी। जन्म हो गया छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000, है नी। अब नाम जन्म होता है तो जन्म होने के बाद क्या होता है? नामकरण संस्कार जी, है नी। छठी, हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा कितना? छठी, है नी। और उसी को क्या कहते हैं? नामकरण संस्कार कहते हैं। तो अभी पहले एकदम 4 दिन 5 दिन में हो जाता था, लेकिन आजकल क्या करते हैं? लड़का छोटे हैं जी, ओकर हैप्पी बर्थडे में छठी मनाते हैं आजकल। ऐसी हो रहा नहीं हमारे आसपास क्षेत्र में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जन्म हो गया 1 नवंबर 2000 को। आज वो पढ़ लिए तो आज से 3 दिन बाद छठी यानी नामकरण का कार्यक्रम करेंगे छत्तीसगढ़ का। सोमवार, आज शनिवार है नहीं, तो कल भर छुट्टी, नामकरण का कार्यक्रम रखेंगे कब? सोमवार को, है नहीं। तो सबों ने होता है नामकरण में सोमवार के सब आना। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों रखा गया ये जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।